ब्रायना वियस्ट की पुस्तक द माउंटेन इज यू, ट्रांसफॉर्मिंग सेल्फ सैबोटाज इनटू सेल्फ मास्टरी का लक्ष्य पाठकों को आत्म तोड़फोड़ के खतरनाक क्षेत्र से बाहर निकलने और आत्म प्रभुत्व के मार्ग पर उभरने में सहायता करना है। वियस्ट कई समझदार अध्यायों में उन कई तरीकों की खोज करती हैं जिनसे लोग अपने स्वयं के आनंद और सफलता को नुकसान पहुंचाते हैं। वह इन पैटर्न को तोड़ने और व्यक्तिगत प्रगति करने के लिए अभ्यास और व्यावहारिक समाधान प्रदान करती हैं। माइंडफुलनेस तकनीकों, मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं और अपने व्यक्तिगत अनुभवों का उपयोग करके वियस्ट पाठकों को अपने जीवन पर नियंत्रण वापस लेने और अपनी सबसे बड़ी क्षमता तक पहुंचने के लिए एक रोड मैप प्रदान करती है। अध्याय 1, अपने भीतर के पहाड़ को पहचानना। वियस्ट ने पहले अध्याय में पहाड़ के विचार को उन बाधाओं और आत्मपराजयकारी कार्यों के रूपक के रूप में प्रस्तुत किया है जो लोगों को व्यक्तिगत रूप से विकसित होने से रोकते हैं। वह इस बात पर जोर देती हैं कि इन प्रवृत्तियों की पहचान करने और उनके अंतर्निहित कारणों को समझने के लिए आत्म जागरूकता कितनी महत्वपूर्ण है। अध्याय 2, आत्म तोड़फोड़ को समझना। वियस्ट ने भय, असुरक्षा और सीमित विश्वासों के संदर्भ में आत्मविनाश की उत्पत्ति की खोज की। इस व्यवहार की प्रकृति में गहराई से जाते हुए वह देखती हैं कि आत्मविनाश कैसे रिश्तों और पेशेवर प्रयासों में जीवन के अन्य पहलुओं के अलावा खुद को प्रकट करता है और नकारात्मक विचार आदतों को बदलने के महत्व पर जोर देती है। अध्याय 3, पीड़ित होने की भावना से मुक्ति। इस अध्याय में व्यस्त पाठकों को यह विचार करने के लिए प्रेरित करती है कि पीड़ित होना किस तरह से आत्मविनाश में योगदान देता है। वह पाठकों को अपने निर्णयों की जिम्मेदारी स्वीकार करने और सशक्त मानसिकता अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, यह महसूस करते हुए कि वे अपने जीवन के नियंत्रण में हैं। अध्याय 4, आत्म करुणा का विकास करना। आत्मविनाश के लिए एक शक्तिशाली उपाय के रूप में व्यस्त आत्म करुणा के विचार को प्रस्तुत करती है। वह आत्म करुणा विकसित करने के लिए संभव तरीकों का सुझाव देती है, जैसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन और आत्मचर्चा को प्रोत्साहित करना और खुद के प्रति दया और समझ दिखाने के महत्व पर प्रकाश डालती है। अध्याय 5, अपूर्णता को अपनाना। आत्म करुणा की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए व्यस्त खामियों को स्वीकार करने के मुक्तिदायी प्रभाव पर गहराई से विचार करती हैं। वह पाठकों को अपनी खामियों और कमजोरियों को अपनी मानवता के आवश्यक घटकों के रूप में स्वीकार करने और पूर्णता के अप्राप्य आदर्शों को त्यागने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। अध्याय 6, भय का सामना करना। इस अध्याय में व्यस्त ने चर्चा की है कि किस तरह डर आत्मविनाश में योगदान देता है। वह डर का सामना करने और उस पर विजय पाने के बारे में सलाह देती है, अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने और विकास एवं वृद्धि के लिए जोखिम उठाने के महत्व पर प्रकाश डालती है। अध्याय 7, आंतरिक बच्चे को स्वस्थ करना। व्यस्त आंतरिक बच्चे के विचार में गहराई से उतरती है और यह बताती हैं कि यह वयस्कों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है। आत्म जागरूकता और भावनात्मक उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए वह पुराने घावों को भरने और आंतरिक बच्चे को बढ़ावा देने के तरीके प्रदान करती है, जैसे कि अभिव्यंजक लेखन अभ्यास और आंतरिक बच्चे का ध्यान। अध्याय 8, सीमित विश्वासों का पुनर्लेखन संज्ञानात्मक व्यवहार। चिकित्सा की अवधारणाओं का उपयोग करते हुए व्यस्त पाठकों को उनकी सीमित मान्यताओं को पहचानने और उनका सामना करने में सहायता करती हैं। वह प्रतिकूल मानसिक आदतों को बदलने के लिए उपयोगी गतिविधियां प्रदान करती हैं, जिसमें व्यक्तिगत विकास और पूर्णता को बढ़ावा देने वाले अधिक सशक्त विचार शामिल हैं। अध्याय 9, लचीलापन विकसित करना। व्यस्त के अनुसार आत्मविनाश पर विजय पाने और बाधाओं का सामना गरिमा और दृढ़ता के साथ करने के लिए लचीलापन एक आवश्यक गुण है। वह लचीलापन बढ़ाने के लिए तरीके बताती हैं, जैसे कि एक सहायता प्रणाली बनाना और विकास की मानसिकता अपनाना, ताकि लोग कठिनाइयों पर विजय पा सकें और दूसरी तरफ मजबूत होकर उभर सकें। अध्याय 10, प्रामाणिकता को अपनाना। आखिरी अध्याय में व्यस्त पाठकों को प्रामाणिक रूप से और जो वे वास्तव में हैं उसके साथ सामंजस्य में रहने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। पूर्णता और आत्मनियंत्रण पाने के लिए वह कमजोर होने,
खुद को अभिव्यक्त करने और अपनी मान्यताओं एवं इच्छाओं का पालन करने के महत्व पर प्रकाश डालती है। अंत में द माउंटेन इज यू आत्म पराजित व्यवहार को आत्मनियंत्रण में बदलने के लिए एक संपूर्ण रोड मैप प्रदान करता है। पाठकों को तीक्ष्ण विश्लेषण, उपयोगी अभ्यास और दयालु सलाह प्रदान करके ब्रायना विएस्ट उन्हें अपना स्वयं का मूल्य देखने, अपनी चिंताओं और आत्मसीमित विचारों पर काबू पाने और आत्म साक्षात्कार एवं पूर्ति के मार्ग पर चलने में सक्षम बनाती है। अपने वास्तविक स्व को अपनाने, लचीलापन विकसित करने और आत्म करुणा को पोषित करने के माध्यम से पाठक आंतरिक बाधाओं को दूर कर सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सकते हैं।